बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे में युवक लवकुश वर्मा की पीट पिया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो श्याम जी बताइए कि क्या पूरा ये मामला था, और सबसे पहले बताइए कि पुलिस कैसे जो है आरोपियों तक पहुंची और जो हेड कांस्टेबल निलंबित हुआ है किस आधार पर उसे निलंबित किया गया है। देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला है ये। ऑनर किलिंग का मामला है और कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें बहुत ही गंभीर लापरवाही की चीजें सामने आ रही हैं। जो पूरा मामला है कल की घटना सुबह की है और बहुत दिन से ये घात लगाए हुए बैठे थे। जो इनके पड़ोसी ही थे, जो तीनों आरोपी नामजद किए गए हैं, रामजी वर्मा, साधना वर्मा और लवकुश पांडे, ये इनके पड़ोस में रह रहे हैं और मामला 2022 का है। 2022 में शादी होती है और शादी के बाद जो इनकी पत्नी है लवकुश वर्मा, जो मृतक है, उसकी पत्नी, जो वर्तमान इसकी पत्नी है, इसकी शादी कहीं और होती थी। शादी के 15 दिन के बाद जब इसकी विदाई होती है वापसी घर आने के लिए, इसी बीच में भाग जाती है और लवकुश वर्मा के साथ रहने लगती है कहीं अज्ञातवास में। काफी दिनों से ये इनके पड़ोसी जो लोग थे ये संपर्क में थे और ये लोग घात लगाए बैठे थे कि किस दिन खमरिया ये लवकुश वर्मा आए और इसको प्लान करके हम लोग सबक सिखाएंगे। यहाँ तक कि इन्होंने हत्या करने तक की साजिश बना ली। और इस बीच में आपको बता दें प्रियांशु जी की जो लवकुश वर्मा मृतक है, इनके माता पिता थाने जाते रहे। थाने में इन्होंने इस बात की कई बार वहाँ गुहार लगाई। जो इनके परिजनों का आरोप है, मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाने गए, वहाँ पे बदतमीजी से इनको भगा दिया गया। ऑल इंडिया के रिपोर्टर पल पल की खबर कमलेश जायसवाल वहां से दे रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं, वर्तमान समय में भी वहां मौजूद हैं। और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि इसके जो आप सीसी फुटेज जो ऑल इंडिया के पास भी मौजूद है, जो दिखा रहे हैं, जो पड़ोस में एक सीसी फुटेज लगा था, उसमें जो फुटेज है बड़ी ही मार्मिक और बहुत ही दर्दनाक वो फुटेज है कि पीट कर सरेआम मार दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो योगी आदित्यनाथ की पुलिसिंग है, कानून व्यवस्था, इस पे प्रश्न उठते हैं। फिलहाल अभी वर्तमान जो कमलेश वर्मा अपने कमलेश जायसवाल जो रिपोर्टर है वहां पर, उन्होंने बताया है कि आज पुलिस अधीक्षक ने ऑल इंडिया पे खबर चलने के बाद और कई चीजों पर कठोरतम कार्रवाई की है और वो जो अरुण गिरी कांस्टेबल है उसको निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच बैठा दी। तीनों आरोपियों को सबसे पहले तो रामजी वर्मा गिरफ्तार हुए थे और बाकी दोनों आरोपी जो वांछित थे उनको भी, साधना वर्मा और लवकुश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है प्रियांशु जी, और फिलहाल मामला बहुत ही गंभीर है, ऑनर किलिंग का है। और जिस हिसाब से दर्दनाक तरीके से इनको सरेआम सड़क के ऊपर दिन दहाड़े पीटा गया है, मारा गया है और पीट कर मार दिया गया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। कहीं ना कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाता है। जी प्रियांशु जी। जानकारी चाहेंगे श्याम जी सर कि ये जो पुलिस है हेड कांस्टेबल, वो किस साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए गए हैं, किस साक्ष्य के आधार पर निलंबित किया गया है, और जो इनकी मृतक की पत्नी है जूली वर्मा, उसने डॉक्टर्स पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। तो क्या डॉक्टर्स पे भी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए प्रियांशु जी, जो आरोप इन्होंने जूही की पत्नी ने, मृतका की पत्नी ने लगाए हैं, इसके 3 साल की एक बच्ची भी है, और जो आरोप लगाए हैं उसका साक्ष्य जो प्रथम दृष्टया पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा जी से जो वार्ता हुई है और सीओ से वार्ता हुई है, उसमें जो साक्ष्य मिले वो मिले हैं कि थाने पे ये गई है। जो फुटेज है इससे पता लगा कि माता पिता थाने पे गए थे। उस चीज का इसने दर्ज कोई चीज प्रार्थना पत्र नहीं दिया, न दर्ज किया। साथ ही इन्होंने RGI में जो ऑनलाइन कंप्लेंट थी वो की थी, वो साक्ष्य बहुत पुख्ता साक्ष्य था, जिसके आधार पर इस पे क्या कार्रवाई की गई, ये जब जवाब मांगा गया तो ये जवाब नहीं मिला। और साथ ही कैमरे के सामने उन्होंने ऑल इंडिया से भी बताया है, जो कमलेश जायसवाल हैं उनको कैमरे पे बाइट दी है इनके भाई ने, और साथ ही इसकी पत्नी ने बाइट दी है कि 20,000 रुपये का आरोप है, रिश्वत मांग रहे थे। और साथ ही उसने कई बार थाने से इनके माता पिता को भगाया, बदतमीजी से भगाया है।
और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये साक्ष्य सब जुटाए गए, इसलिए प्रथम दृष्टया इस चीज को देखकर इसको अरुण गिरी कांस्टेबल को निलंबित किया गया। और दूसरी बात जो आपने की, जो डॉक्टरों पे आरोप लगाए, उसका आरोप है जब ये पीटा गया सीएससी के सामने, तो वहां से डॉक्टरों ने इनको लखीमपुर जिला अस्पताल मोतीपुर वहां रेफर कर दिया। वहां पे जैसा कि आरोप है, इनके परिजनों के डॉक्टरों ने सबसे पहले देखने से मना कर दिया और बोले ये आपराधिक मामला है, लिहाजा सबसे पहले उस थाने से आप कागज लेके आओ सीएससी जहाँ की घटना है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वहां थाने जाइए, थाने में इस मामले को रिपोर्ट किए, रिपोर्ट के बाद हम लखीमपुर में देखेंगे। ये आरोप है, ये जो आरोप है बड़ा गंभीर आरोप है, जबकि कानूनन सबसे पहले इलाज देना चाहिए पीड़ित को, ये चीज नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं ये आरोप बनता भी है। और इसमें डॉक्टरों की लापरवाही दिख रही, जिस प्रकार के आरोप इनके परिजन लगा रहे हैं। उसी बीच में जब वापस ये लोग खमरिया कस्बे गए हैं वहां थाने में, उस बीच रास्ते में मृत्यु हो गई। इसी चीज का आरोप इनके परिजन लगा रहे हैं कि लखीमपुर में जो डॉक्टरों ने समुचित समय पे इलाज नहीं किया और कागजी कार्रवाई और लाल फीताशाही में कहीं ना कहीं इस लवकुश वर्मा की जान चली गई। जी प्रियांशु जी। श्याम जी सर, एक जानकारी अहम जानेंगे कि ये जो मामला था जिसमें रामजी वर्मा की जो भांजी है उसके साथ शादी कर ली थी जो मृतक है लवकुश ने, तो क्या ये लोग उसको धमकियां भी देते थे क्या लवकुश को आए दिन? देखिए, बिल्कुल सही आप प्रियांशु जी बता रहे हैं, क्योंकि जब शादी हुई इसकी, तो पहले तो परिवार ने शादी कर दी, रामजी वर्मा और जो साधना वर्मा सब लोग थे, और लवकुश उस वक्त कहीं पिक्चर में नहीं थे। और निश्चित तौर पर आप जान सकते हैं कि जब शादी के 15 दिन के बाद ये अपने वहां से वापस आई, घर आ रही थी, इसी बीच में लवकुश चूंकि संपर्क में इसके था, लवकुश इसको लेके भाग गया और ये अपने मायके नहीं आ पाई। इस चीज को लेके इन लोगों की बड़ी बदनामी, चूंकि पड़ोस के रहने वाले दोनों हैं, दोनों का लवकुश वर्मा और ये रामजी वर्मा इनके घर पास में हैं। इस कारण से इनका कहना है कि गांव में बदनामी हुई और इसको लेके ये चला गया कहीं पर। 15 दिन ही हुए थे शादी के, और इस चीज को लेके रंजिश मान रहे थे, इस चीज को लेके धमकी दी गई, इनके माता पिता को धमकी दी गई, बार बार धमकी दी गई, लेकिन ये चूंकि नहीं था वहां पर, अभी ये चीनी मिल के अंदर सर्विस करने के लिए आया था और इसको लग रहा था कि चीनी मिल में बहुत जल्दी कहीं ना कहीं ये कार्य करेंगे। इसी चीज पे घात लगाए लोग बैठे थे। इन्होंने इसको धमकी तो दी, लेकिन धमकी के बाद एक साजिश के तहत, एक साजिशन, इसको वहां से लवकुश को बुलाया, क्योंकि ये गांव में नहीं था, और उस बुलाने के बाद एक साजिश के तहत इसको फंसा कर अपने मुंह जाल में लेके कि हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे, वो बातें हो गई, बीत गई। क्योंकि 1 साल हो गया था इस घटना को लेकर, जैसा सीओ सदर ने अपनी बाइट में आई इंडिया को बताया भी है, और इन्हें लगा कि शायद ये भूल गए, लेकिन इसमें संदिग्ध भूमिका इस कांस्टेबल अरुण गिरी की लग रही थी। उसके बाद जब ये गांव आया है, तो गांव आने के बाद सीएससी के सामने इसको घेर दिया गया। घेरने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीसी फुटेज में है, पीट कर इसको सरेआम मारा गया। और अभी इन लोगों को जो बात हुई है अपने इंडिया की रिपोर्टर कमलेश जायसवाल से, उससे ये प्रतीत हो रहा कि आरोपियों को इस घटना से अभी कोई बहुत ज्यादा मतलब इस पे अफसोस नहीं है, और शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने घटना को अंजाम देकर एक चीज का बदला ले लिया है, ऐसा लग रहा है प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो ये लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना इलाके में एक युवक लवकुश वर्मा की सीएससी के पास जो है पीट कर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें बुधवार सुबह 9 बजे की ये घटना है, और वहीं पड़ोस के रहने वाले रामजी वर्मा की भांजी जूली वर्मा और ये मृतक जो लवकुश वर्मा है उसका प्रेम प्रसंग था, और जिसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी, जिससे ये लोग घात लगाए बैठे थे। अंदर ही अंदर ऑनर किलिंग का मामला है, और मौका पाकर कई बार आपको बता दें कि जो मृतक के परिजन है और मृतक है वो स्वयं थाने गया, खमरिया थाने में एप्लीकेशन भी दी माता पिता ने, और जैसा कि आरोप लगाया है मृतक की पत्नी ने कि जो वहां के हेड कांस्टेबल है अरुण कुमार गिरी, उन्होंने कई बार इन्होंने भगाया भी, उसके बाद IGRS भी किया, और 20,000 रुपये कार्रवाई करने के लिए 20,000 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया था। और बुधवार को सुबह सीएससी के पास रामजी वर्मा, साधना वर्मा और लवकुश पांडे, इन तीनों ने मिलकर बेरहमी से बुरी तरह पिटाई की,
सीसीटीवी फुटेज में ये सब पूरा मामला कैद हुआ और किसी भी भीड़ वीडियो बनाती रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की जो मृतक है उसको बचाने की, लवकुश वर्मा को बचाने की। और फिर जो है सीएसपी से जो है लवकुश वर्मा को जिला अस्पताल भेजा गया। फिर डॉक्टरों ने क्राइम का केस बताकर फिर दोबारा की इसकी जो है परमिशन लेके आई है, थाने से रिपोर्ट लगा के आई है। उस बीच जो है इलाज मिलने के अभाव में लवकुश वर्मा की मौत हो गई। और आज जो है जब वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सभी बिंदुओं को गहनता से देखा और जिसके बाद दीवान जो है खमरिया कस्बे में हेड कांस्टेबल अरुण कुमार गिरी को निलंबित करने की कार्रवाई की है। और जो आरोपी हैं उसके लिए 3 टीमें लगाई गई थी। रामजी वर्मा, साधना वर्मा को गिरफ्तार किया गया है और एक टीम सीतापुर के लहरपुर में शारदा नहर किनारे मोबाइल लोकेशन से गिरफ्तार किया गया है लवकुश पांडे। ये लहरपुर के रहने वाले हैं। तो 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि जो मृतक की पत्नी है जूली वर्मा, उसने डॉक्टर पे भी गंभीर आरोप लगाए थे और यहां तक आरोप लगाए हैं दीवान अरुण कुमार गिरी पर कि जो साधना वर्मा है उससे इनकी जान पहचान अच्छी खासी है। तो फिलहाल यह अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है। लखीमपुर की जो खमरिया कस्बे का ऑनर किलिंग का मामला है, इसमें जो खमरिया कस्बे के दीवान है अरुण कुमार गिरी को निलंबित कर दिया गया। वहीं जो 3 आरोपी हैं रामजी वर्मा, साधना वर्मा और लवकुश पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी सर। जी प्रियांशु, धन्यवाद। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।